पार्टी ऑफ गॉड यानी हिजबुल्लाह को कमजोर करने, उससे उसके हथियार छीनने की अमेरिकी और इस्राएली चाल अब उल्टी पड़ती नजर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट बता रही हैं कि हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई करने से अब लेबनान की फौज ने मना कर दिया है। जी हां, पिछले 2 हफ्तों से अमेरिकी और इस्राएली दबाव के चलते लेबनान की कैबिनेट के उस फैसले की चर्चा दुनिया भर में हो रही थी जिसमें हिजबुल्लाह को इस साल के आखिर तक डिसआर्म करने का प्रस्ताव पास किया गया और फिर शुरू हुई हिजबुल्लाह पर दबाव बनाने की कोशिश। लेबनान की सरकार को लग रहा था कि देश में रह रहे शिया सरकार के सुर में सुर मिलाएंगे, लेकिन हालात ये बने कि लेबनान का शिया मुस्लिम नेतृत्व खुलकर हिजबुल्लाह के पक्ष में आ गया। साथ ही लेबनान में एक नए गृह युद्ध के आसार बनने लगे हैं। अब खबर आ रही है कि लेबनान की फौज ने लेबनान में अमेरिकी नुमाइंदों को साफ साफ बता दिया है कि वो हिजबुल्लाह के खिलाफ नहीं जाएंगे। लेबनान आर्मी के चीफ जनरल रोडोल्फ हैकल से जब अमेरिका की तरफ से सीधे पूछा गया कि क्या सेना हिजबुल्लाह को हथियार डालने पर मजबूर कर सकती है, तो जनरल हैकल का जवाब साफ था, सेना ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जो देश की शांति के खिलाफ हो। दरअसल लेबनान में हिजबुल्लाह भी वहां की फौज के साथ कदम से कदम मिलाकर लड़ता है और हिजबुल्लाह की वजह से लेबनान की फौज की ताकत भी बढ़ती है। कहा जाता है कि हिजबुल्लाह दुनिया का सबसे बड़ा गैर सरकारी सशस्त्र संगठन है और साउथ लेबनान में इस्राएली आक्रामकता से निपटने का दावा करता है। अमेरिका की लेबनान में ज्यादा सरगर्मी के बाद अब लेबनान की सरकार ने अमेरिकी नुमाइंदों से ये भी कह दिया है कि अगर कोई कदम उठाना है तो इसराइल को भी बराबरी से कदम उठाने होंगे, यानी इसराइल को भी साउथ लेबनान में अपने कब्जाए इलाकों को छोड़ना होगा। लेकिन दुनिया जानती है कि इसराइल वो तो करने से रहा। इसराइल एक बार कोई चीज कब्जा ले तो आसानी से हटता नहीं है। ऐसे में हिजबुल्लाह और लेबनान के शिया मुस्लिम समाज ने ऐलान कर दिया है कि वो अपने हथियारों की रक्षा करेंगे, चाहे करबला जैसी जंग क्यों न लड़नी पड़े। गौरतलब है कि हिजबुल्लाह के पास हथियारों का बड़ा जखीरा है, उसके पास उन्हें चलाने के लिए ट्रेंड लड़ाके हैं और सबसे बड़ी बात ये कि पिछले साल लेबनान में इसराइल के साथ हुई 2 माह की जंग में अपनी टॉप लीडरशिप गंवाने के बावजूद हिजबुल्लाह नहीं टूटा है, बल्कि इस जंग में हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरुल्लाह और फवाद शुक्र समेत हिजबुल्लाह के कई बड़े लीडर और कमांडर मारे गए थे। लेकिन हालात ये बने कि हिजबुल्लाह की मिसाइलों से सहमे इसराइल को सीज फायर करना ही पड़ा था। अब तो सूरत हाल ये है कि हिजबुल्लाह पर सीरिया से अमेरिका सऊदी समर्थित सत्तारूढ़ HTS के लड़ाके भी हमलावर हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि जिस जौलानी हुकूमत को गजा के लिए आगे आना था, इसराइल से मुकाबला करना था, वो शिया तंजीम से बुग़्ज़ पाले हुए है और हिजबुल्लाह पर ही हमलावर है। खबर है कि लेबनान के जाफरी मुफ्ती अहमद कबालान ने लेबनानी प्रेसिडेंट जोसेफ ऑन को चेतावनी दी है कि हिजबुल्लाह को कमज़ोर करने की कोशिश और नफरत लेबनान को और गहरे संकट में धकेल सकती है। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह के हथियार सेना के साथ मिलकर लेबनान की सुरक्षा के लिए ज़रूरी हैं। इधर इसराइल ने भी साउथ लेबनान में अपनी चौकियों को मजबूत किया है, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में हिजबुल्लाह ने भी साफ कर दिया है कि अमेरिकी और इस्राएली साजिश में वो नहीं फंसेगा और हथियार किसी भी सूरत में नहीं डाले जाएंगे। खबर तो ये भी है कि अगर लेबनान में हिजबुल्लाह को ज़्यादा परेशान करने या दबाव बनाने की कोशिश होती है तो ईरान इसराइल पर किसी भी वक्त अटैक कर सकता है और खित्ते में एक बार फिर भयानक जंग शुरू हो सकती है, जिसमें हिजबुल्लाह भी उतर जाएगा इसराइल के खिलाफ। जून 2025 में ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच 12 दिनों तक चली भीषण सैन्य टकराव के बाद हुआ नाजुक युद्ध विराम अब टूटने की कगार पर है। जी हाँ, तेहरान, तेल अवीव और वॉशिंगटन से मिल रहे 3 बड़े संकेत बता रहे हैं कि युद्ध की आग फिर से भड़क सकती है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इस बार दांव पहले से कहीं ज्यादा ऊंचे हैं और ईरान का परमाणु कार्यक्रम इस तूफान का केंद्र बन सकता है। जून में इसराइल ने ईरान पर हवाई हमले किए, अमेरिका ने 3 परमाणु साइटों को निशाना बनाया और ईरान ने जवाबी मिसाइलें दागी।
24 जून को हुए युद्ध विराम में कई लोगों की मौत और अरबों के नुकसान के बाद कुछ राहत मिली, लेकिन कोई लिखित समझौता न होने से ये शांति बस एक ठहराव है। अब अगस्त 2025 के अंत में युद्ध की आहट तेज हो रही है। 3 संकेत हैं जो अमेरिका की स्थिति को स्पष्ट कर रहे हैं कि वो ईरान पर हमला कर सकता है और ईरान जाहिर तौर पर एक बड़ी जवाबी कार्रवाई करने की तैयारी में है। पहला संकेत, डिएगो गार्सिया में अमेरिकी सैन्य तैनाती। हाल के समय में अमेरिका ने डिएगो गार्सिया नौसैनिक बेस पर फिर से सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। न्यूज़वीक की सैटेलाइट तस्वीरों के विश्लेषण से इस बात का पता चलता है। खास बात यह है कि इस रणनीतिक ठिकाने से 22 जून को B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स के जरिए अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था। अब फिर से F-15 फाइटर जेट, B-52 बॉम्बर्स और नौसैनिक जहाज़ों की मौजूदगी देखी गई है, जो मार्च और मई की तैनाती की याद दिलाती है। पेंटागन इसे क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए ज़रूरी बता रहा है, लेकिन ईरानी मीडिया इसे सीधी धमकी मानता है। ईरान की इरना न्यूज़ एजेंसी के एक सैन्य विश्लेषक ने कहा कि ये रोकथाम नहीं, हमले की तैयारी है। मार्च में भी ऐसी तैनाती के बाद ईरान ने इस अड्डे पर हमले की धमकी दी थी। ट्रंप प्रशासन की सख्त नीति को देखते हुए विशेषज्ञों का कहना है कि अगर कूटनीति विफल हुई तो ये सैन्य कार्रवाई का संकेत हो सकता है। दूसरा संकेत, यूरेनियम के स्टॉक को कम करने की ईरान को धमकी। सबसे बड़ा खतरा ईरान का परमाणु कार्यक्रम है, जो जून में क्षतिग्रस्त हुआ लेकिन अब फिर गति पकड़ रहा है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान को यूरेनियम स्टॉक कम करने और IAEA के साथ सहयोग के लिए 31 अगस्त की अनौपचारिक समय सीमा दी है, वरना UN सैंक्शंस फिर से लागू हो सकते हैं। पिछले हफ्ते ईरान ने IAEA अधिकारियों को तेहरान बुलाया, लेकिन यूरेनियम संवर्धन का डेटा या क्षतिग्रस्त साइटों तक पहुंच नहीं दी। जून में बने कानून के तहत ईरान ने IAEA के साथ सहयोग रोक दिया। इसे आक्रामकता को बढ़ावा देने का दोषी ठहराया गया। वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने ईरान पर प्रॉक्सी संगठनों को हथियार देने का इल्जाम लगाया, जिससे लाल सागर और सीमा पर तनाव बढ़ रहा है। फ्रांस, जर्मनी और UK ने चेतावनी दी है कि अगर अगस्त तक कोई समझौता नहीं हुआ तो प्रतिबंध फिर से लागू होंगे। IAEA की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने हथियार ग्रेड के करीब यूरेनियम संवर्धन किया है, जिससे वॉशिंगटन और तेल अवीव में खतरे की घंटी बजी है। तीसरा संकेत, तेहरान से आई कड़ी चेतावनी। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के सैन्य सलाहकार और पूर्व IRGC कमांडर याह्या रहीम सफ़वी ने 18 अगस्त को सनसनीखेज बयान दिया। उन्होंने कहा, हम युद्ध विराम में नहीं, युद्ध के दौर में हैं। अमेरिका या इसराइल के साथ कोई लिखित समझौता नहीं है और नया युद्ध किसी भी पल शुरू हो सकता है। माना जा रहा है कि इस बयान से भी तनाव तेज हुआ है। ये तमाम संकेत हैं जो मिडिल ईस्ट को बारूद के ढेर पर बैठा हुआ दिखा रहे हैं। इसी बीच माना जा रहा है कि ईरान ने भी संभावित हमले के लिए तैयारी कर ली है और वो लगातार तैयारी कर भी रहा है। देखना ये होगा कि अगर स्थिति और नाजुक होती है तो हालात क्या बनते हैं।